हाँ बच्चों, आज हम रेशनल नंबर्स जो मैंने कल इस चैप्टर के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ समझाई थी मैंने। अब हम इस एक्सरसाइज 1.1 हम क्या है इसके प्रॉब्लम्स सोल्व करेंगे। जैसे एक्सरसाइज 1.1 जो आपकी टेक्स्ट बुक पे एनसीईआरटी फोल्डर्स वाले जो क्वेश्चन है उसको हम यहाँ प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। देखिए आप इधर जैसे आपको क्वेश्चंस जैसे आपके पास क्वेश्चन है यूजिंग एप्रोप्राइट प्रॉपर्टीज। आपको इसमें प्रॉपर्टी यूज़ करना है सूटेबल और उसकी वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड्स जैसे आपको दिया है इसमें -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। तो बच्चों हमें इस क्वेश्चंस को जो सोल्व करेंगे तो हमें ये क्लियर बता रखा है कि आपको सूटेबल प्रॉपर्टी यूज़ करना है। अब कल मैंने जो आपको पढ़ाया था उसमें प्रॉपर्टी के बारे में मैंने रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी समझाई थी, इंटीजर्स नंबर की प्रॉपर्टी समझाया था, होल नंबर्स का प्रॉपर्टी समझाया था। आपने उन चीज़ों को अच्छी तरह सीख लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड करने से हमें ये पता लग जाना चाहिए कि हमें यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। देखिए जैसे इसमें कॉमन रेशनल नंबर कौन सी दिख रही है आपको, जैसे ये 3/5, यहाँ पे भी 3/5 कॉमन है। तो सबसे पहले तो हम इसको अरेंज कर लेते हैं। अरेंज कैसे करेंगे, देखिए -2/3 इंटू 3/5। अब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। जहाँ पे बीच में ये प्लस लग गया मतलब ये पूरा एक अलग टर्म है। ये बीच में ये प्लस आया ये सेकंड टर्म, ये बीच में माइनस लग गया इनके बीच में, तो ये थर्ड टर्म में ये दोनों हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म के साथ में थर्ड टर्म को अरेंज कर रहे हैं। तो इसको तो इसकी प्लेस पे रखेंगे और इसको यहाँ पे नोट करेंगे। तो ये -3/5 इंटू 1/6, ये पूरा एक ही टर्म है। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। हमने क्या किया, सेकंड टर्म को थर्ड टर्म की जगह और थर्ड टर्म को फर्स्ट टर्म की जगह नोट कर रहे हैं। और लास्ट जो आपका सेकंड टर्म था वो थर्ड टर्म की जगह एज इट नोट करेंगे। अब हम देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म। अब यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है आपको वो ध्यान से देखिए। जैसे 3/5, यहाँ पे भी 3/5, तो 3/5 दोनों टर्म में कॉमन है। तो अब यहाँ पे देखिए, तो हम 3/5 ये माइनस का है, तो यहाँ पे ये माइनस है तो हम क्या लेते हैं, -3/5 कॉमन ले लेते हैं। तो -3/5 कॉमन लिया है, ठीक है। तो इंटू ब्रैकेट्स में, अब यहाँ पे क्या है, ये -3/5, ये माइनस इसके साथ थे, जैसे मान लो हम इसको माइनस को इसके साथ में भी लिख सकते हैं। तो ये 3/5 यहाँ है, तो ये क्या बचेगा 2/3, और ये -3/5 बाहर है तो माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और ये 1/6 इसके साथ बचेगा। फिर ये प्लस 5/2। बच्चों आपको इस पे क्या देखना है, कॉमन क्या है इन दोनों टर्म में। तो -3/5 इस टर्म में, तो ये -3/5
फर्स्ट टर्म में, तो दोनों क्या है फर्स्ट और सेकंड टर्म में -3/5 कॉमन है, तो हम इसको बाहर ले लेंगे। ठीक है, फिर ये फर्स्ट टर्म में जो रिमेनिंग जो रेशनल नंबर होगी उसको ब्रैकेट में नोट करेंगे 2/3। ये माइनस इसके साथ नहीं होगा क्योंकि ये माइनस हमने इसके साथ लिया है, तब ये कॉमन आया। ठीक है, अब यहाँ पे और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये -3/5 पूरा इधर आ गया, तो ये क्या है +1/6, ये यहाँ बचेगा। और फिर उसके बाद थर्ड टर्म एज इट नोट कर लेंगे। अब देखिए, अब हम इसको सोल्व करेंगे कैसे। तो आपको यहाँ इस टर्म को पढ़ने से मतलब क्या है, यहाँ हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ लिख सकते हैं हियर यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी है। देखिए, अब यहाँ पे इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो ब्रैकेट के बाहर है जो एज इट नोट कर लेंगे, और यहाँ पे अब एलसीएम ले लें। 3 और 6 का एलसीएम क्या है वो आपको देखो, 3 और 6 एलसीएम निकालना आता है आपको। जैसे 3 और 6, देखिए क्या फाइंड कर रहा हूँ मैं, एलसीएम। एस देखो, जैसे 3 से 3 × 3, 3 × 2 = 6। आप सबसे पहले क्या है 2 3 इस क्रम से चलिए, तो पहले 2 ले ले, 2 का 3 में डिवाइड नहीं होता है, तो 3 एज इट, और 2 3 = 6। फिर क्या है, अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब लेंगे हम 3, तो 3 × 3 और 3 × 3, तो ये क्या है मल्टीपल है। तो एलसीएम क्या होगा आपका 2 × 3, ये मल्टीपल है, तो एलसीएम कितना हुआ 6। इस तरह हम एलसीएम फाइंड करते हैं। तो इन दोनों रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करना कितना आएगा 6, इस तरह। अब यहाँ पे इस ब्रैकेट में दोनों टू रेशनल नंबर्स कुछ डिनोमिनेटर 3 और 6 और रेशनल नंबर्स 6। अब यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट रेशनल नंबर्स, इसका डिनोमिनेटर कितना 3 है, इसका इसमें डिवाइड करिए, 3 × 2 = 6, कितनी 2 टाइम डिवाइड हो रहा, 2 को फिर इस न्यूमरेटर से इनटू, तो 2 × 2 = 4, 6 × 6 1 टाइम, 1 × 1, जितनी बार डिवाइड होता है उसको न्यूमरेटर से इनटू करना। फिर आप एज इट थर्ड टर्म्स नंबर नोट कर लें। फिर देखिए -3/5 इंटू, अब इसको सोल्व कर ले, 2 × 2 = 4 और 1 इंटू कर लें, 1 × 1 1/6 और प्लस 5/2। नेक्स्ट -3/5 इंटू 4 और 1 5, तो 5/6 और प्लस 5/2। यहाँ पे क्या है देखिए, यहाँ 5 से 5 × 5 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये ऐसे डिवाइड मतलब, और 3 से कट करेंगे तो 3 × 3 और 3 × 2 = 6। तो बच्चों अब यहाँ पे हम, यहाँ पे क्या बच रहा है -1 × 1/2 -1/2 और ये प्लस 5/2। अब ये क्या है, लाइक फ्रैक्शन बन रही है आपकी। लाइक फ्रैक्शन कैसे, दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है सेम है। जब ऐसी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर दोनों का क्या है सेम हो, तो लाइक फ्रैक्शन, और अनलाइक फ्रैक्शन में क्या है डिनोमिनेटर क्या है डिफरेंट होता है। तो अभी ये दोनों फ्रैक्शन क्या है, लाइक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। तो यहाँ पे हम अब इसको सोल्व करेंगे, तो L2 क्या है सेम है डिनोमिनेटर, एलसीएम 2। अब जैसे तो 2 × 2 1 टाइम, 1 × 1 1, तो ये माइनस का है, तो ये -1 और ये प्लस, और अब ये 2 से 2 डिवाइड 1 टाइम, 1 × 5 5। तो अब क्या है देखिए, इसको सोल्व करिए, तो ये +5 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करें, कितना बचेगा 4 4/2 क्या है
और 2 से इसको सोल्व कर ले, 2 2 जा 4, तो आपका आंसर क्या होगा 2। तो बच्चों आपको क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हो तो आपको सबसे पहले क्या उस पर प्रॉपर्टी हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं, तो क्वेश्चन को रीड करने के बाद हमें पता लग सकता है कि इस पर हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर, देखो यहाँ पे तो इसमें क्या है, जैसे क्वेश्चन दे रखा है पहले इसको अरेंज कर लेना। अरेंज करने करेंगे कब करेंगे कि आपको इसको रीड करके ये पता लगाना है कि इसमें सेम यानी कॉमन रेशनल नंबर कौन कौन सी मिल रही किस किस टर्म में, ठीक है। जो उसके अब जैसे फर्स्ट और थर्ड टर्म में कॉमन है 3/3/5 और ये सेकेंड टर्म, तो ये हम इसको इसके साथ में नोट करेंगे, इसको लास्ट में नोट कर देंगे। अब ये दोनों क्या है, इन दोनों में ये सेम है तो ये कॉमन लेंगे -3/5 और यहाँ से जैसे -3/5 कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचेगा 2/3 और माइनस का माइनस से डिवाइड प्लस और क्या नाम -3/5 बाहर कॉमन लिया तो यहाँ क्या है +1/6 बच रहा है, ऐसे भी हम समझ सकते हैं। ये +1/6 और ये +5/2, फिर क्या है ये एज इट रहेगा और यहाँ पे एलसीएम लेंगे इसका और फिर यहाँ पे इस दोनों रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर कितना 3, तो 3 का इससे डिवाइड कर डिनोमिनेटर का एलसीएम नंबर में डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 2 टाइम 2 2 जा 4 फिर प्लस फिर 6 1 जा 6 1 टाइम 1 × 1, ठीक है तो ये 1 और ये एज इट नोट करेंगे। अब यहाँ पे ये एज इट है और 2 2 जा 4 +1 5 तो 5/6 और ये 3/5, ये माइनस है 5 से 5 कैंसिल 1 टाइम और ये 2 और ये एज इट, फिर हम क्या करेंगे ये -1/2 1 × 1 1 और ये एज इट, फिर लाइक फ्रैक्शन बन गई, ये 2 2 सेम है डिनोमिनेटर ये एलसीएम 2 फिर वापस -5 + 1 ये इट, फिर इसको सोल्व करेंगे तो 4/2 मतलब 2। तो बच्चों यहाँ पे इस स्टेप से आपको देखना है कि कॉमन क्या है, जो कॉमन है तुरंत समझ जाना कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही, क्यों ये फॉर्म ये जो स्टेप एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करें। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है देखो, a × ब्रैकेट b + c इक्वल a × b + a × c, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन तो इस रूप में क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन ये यहाँ ये दोनों स्टेप ये दोनों 2 टर्म्स ये आपका इस टाइप में लिखा हुआ है। अब आप इसमें देखिए कॉमन क्या है, ए कॉमन दोनों में, ए हम क्या बाहर ले लेंगे, फिर यहाँ से बी और यहाँ से सी बचेगा तो आपका ये स्टेप क्या है ये बनेगी। तो आप ये समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट, इसके बाद हम एडिटी इनवर्स के बारे में मैं समझा रहा हूँ। अब देखिए एडिटी इनवर्स फाइंड करेंगे हम, क्या फाइंड करेंगे एडिटी इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, फाइंड एडिटी इनवर्स, फाइंड एडिटी इनवर्स ऑफ, जैसे आपको दे दिया कि 2/8 इसका एडिटी इनवर्स फाइंड करना है तो आप लिखेंगे 2/8 ऑफ एडिटी इनवर्स कितना होगा, ये अपोजिट साइन हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये इसके आंसर हो जाएगी। इसी तरह से अगर मान लो आपको इस तरह दे रखा हो -6/-5, आप उसे इसका एडिटी इनवर्स फाइंड करो तो पहले हम इसका साइन को सोल्व करेंगे तो माइनस डिवाइड माइनस क्या होगा प्लस और 6/5। अब ये आपका क्वेश्चन है, ये क्या है क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस रूप में दे रहे साइन सोल्व करेंगे तो ये प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस तो ये 6/5। अब 6/5 का एडिटी इनवर्स तो आप लिखेंगे 6/5 ऑफ एडिटी इनवर्स कितना होगा -6/5। इस तरह से
टेक्स्ट अगर आपको वेरीफाई वाले टाइप के एक प्रॉब्लम सोल्व करना हो, क्या है वेरीफाई, तो इसमें स्टेटमेंट दे रखा है आपको -x और इसके आगे वापस माइनस ब्रैकेट -x इक्वल x, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस, मतलब क्या है ये प्लस हो जाएगा। अब आपको इसमें क्या वैल्यू दे रखा है, जैसे x इक्वल 11/15, आपको ये चेक करना है इस स्टेटमेंट में, ये आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, तो आपको क्या ये वैल्यू x की जगह पुट करना है और इसकी वैल्यू लेफ्ट राइट के इक्वल होता है तो वो उसको वेरीफाई करेगा। तो आप क्या करेंगे, पुट x इक्वल 11/15 किसमें, इस स्टेटमेंट में। अब इसकी लेफ्ट साइड क्या है, ये क्या साइड है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया आपका, इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा माइनस और फिर -11/15, तो ब्रैकेट ओपन करें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 11/15, मतलब x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। देखो ये तो आपका लेफ्ट साइड आया 11/15, इसी तरह से राइट हैंड साइड क्या दिया है आपको, राइट हैंड साइड की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये स्टेटमेंट्स हैं x। अब x यहाँ पे पुट करो, x की वैल्यू कितनी है 11/15, RHS आपका 11/15, LHS भी 11/15, लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है, इसलिए ये स्टेटमेंट इसको वेरीफाई करता है। तो आप लिखेंगे LHS इक्वल 11/15 इक्वल RHS, दिस इज वेरीफाइड। दिस इज वेरीफाइड, मतलब ये इसको वेरीफाई करता है। कौन करता है, ये वैल्यू। अब इसके बाद देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, बच्चों मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है या रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब मीनिंग सेम है, ठीक है। अब आपको ये पूछा गया फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल, बोथ सेम मीनिंग। -13 फाइंड -13 ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या -13 ऑफ रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल फाइंड करना मैंने उसको उल्टा करके लिखना। देखिए तो -13 ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल, समझ गए ना, इसका मीनिंग यही होता है। तो ये हो जाएगा, इसको 1/-13, -13 तो 1 करके लिख देंगे, और तो ये हो जाएगा माइनस का प्लस से डिवाइड करें तो माइनस के 13, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो इसी तरह हम और भी जैसे -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, जैसे ये दिया -1, अब -1 करें तो -1 1/-1 तो भी -1 ही होगा। कैसे देखो, जैसे आपको
-5/8 इंटू -3/7। पहले हम इसको सोल्व करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 3 जा 15 और 8 7 जा 56। अब इसका हम रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे तो ये क्या होगा 56/15 आंसर होगा। तो आप लिखेंगे कि 15/56 ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है बच्चों, इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। अब हम क्या और भी हम इस तरह के प्रॉब्लम्स सोल्व कर सकते हैं। और देखिए जैसे अगर आपसे पूछे -1 का रेसिप्रोकल बताओ तो आप क्या लिखोगे 1/-1, फिर इसको सोल्व करेंगे वापस तो वापस माइनस का प्लस से डिवाइड करेंगे तो -1, समझ गए। तो -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होता है, पर आपको 1/, करके सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।